जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में सीएसएफ के लिए मैथ का सीरीज चला रहे हैं, उसका ये 5th वीडियोज है। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो कि सिंप्लीफिकेशन दिया गया है और इसमें दिया गया है 54/√729 प्लस √576/24। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो 729 है यह किसका स्क्वायर होता है? तो यह 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये 576 किसका होता है? तो यह आपके 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये पता है आपको? नहीं पता है तो वर्गमूल निकालना सीख लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये आपका 54/27 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये हो गया। प्लस ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर अंडर रूट बाय 24, ठीक है, ये आ गया। अब देख लीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 54/27 प्लस 24/24। तो ये देखिए, ये इसको 2 बार में काट दिया ना, 2 बार में कट गया, और इसको ये 1 बार में। तो यहाँ पर क्या आ गया आपको? ये 2 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 निकल कर चला आएगा। तो 3 कहाँ दिया गया है? फर्स्ट के सी में, तो फर्स्ट का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका सेकेंड प्रश्न जो कि सिंप्लीफिकेशन से ही है, और इसमें दिया गया है 8 + 1/3 इंटू 9 + 3/5 इंटू 0.12, ठीक है। तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले तो इनका सम कर लोगे, सम करने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया 3 और ये 24 + 1, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इनटू ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 45 + 3, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा? 0.12, ओके, पॉइंट है। तो ये आपका हो गया 25/3 इंटू 48/5 इंटू 12/100। 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 हो गया, ठीक है। 3 चौक 12 हो गया, तो ये आपका हो गया 12 × 4/5। तो ये आपका 48/5 हो गया। तो 48 को यदि आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपको 9.60 निकल कर आता है। तो 9.6 ढूंढना है जो कि आपके ए में दिया गया है, तो सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। बाकी जितने भी सेट 1 से लेकर 4 तक कराए गए उनके मॉक टेस्ट भी बना दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते रहें। तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन ग्रुप इज इन असेंडिंग ऑर्डर? निम्नलिखित भिन्न समूह में कौन सा समूह आरोही क्रम में है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखना, हर में जो है 4, 5 और 10 दिया गया है सबके, तो 4, 5, 10 का आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है। 4, 5, 10, ये क्या हो गया? 5 × 2 × 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20। इसका मतलब एलसीएम 20 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सबका हर जो है उसको 20 के बराबर करना है। तो एक बार इन डिजिट्स को ले लेते हैं। ये आपका 3/4 हो गया, ये आपका 2/5 हो गया, और ये आपका 7/10 हो गया। इन सब के हर को कितना करना है हमें? इन सब के हर को 20 करना है। तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, तो 5 3 जा 15 आ गया। सिमिलर इसी प्रकार क्या करना है कि हमें हर को 20 करना है, और बाय में क्या है? 5 है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 8/20 हो गया। सिमिलर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये 14/20 हो गया। अब जब आपके पास ये आ गया तो क्या कह रहा है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में, कम से लेकर ज्यादा की ओर हमें बढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है ये बताइए। देखिए, सबसे छोटा जो है यहाँ पर वह है आपका 8, 8/20 आ गया, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा आपका हो जाएगा 14/20, ठीक है। तो 14/20
और उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा आपका 15/20 है। ठीक है, तो अब इसके भिन्न को लिख दीजिए। 8/20 किसके लिए है, 2/5 के लिए, तो 2/5 इज स्मॉलर देन 14/20 किसके लिए, 7/10 के लिए, तो 7/10, और ये जो है वह आपके 3/4 से छोटा है। तो ये क्रम ढूंढना है आपको, 2/5 लेस देन 7/10, 3/4, तो 2/5 स्टार्टिंग में ढूंढिए, 2/5 स्टार्टिंग में डी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, द सम ऑफ टू नंबर इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 3, इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 3 देन व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन फैक्टर। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 105 है तथा उनका अंतर 3 है, यदि उसका महत्तम समावर्तक 3 है तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। यहाँ पर क्या है, संख्याओं का योग और अंतर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों संख्या निकालना पड़ेगा, फिर संख्या फर्स्ट गुने संख्या सेकेंड इक्वल्स टू एलसीएम गुने एचसीएफ। ये होता है ना, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। ये आपने पढ़ रखा है ना। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले इनके सम और अंतर से संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर मानते हैं x plus y equals to 105 according to question and x minus y equals to 3 according to question। अब यहाँ पर आप एडिशन कर दो, तो ये हो गया 2x और ये कट गया इक्वल्स टू 108, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 108/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 54 निकल कर आ जाएगा। यदि x 54 है तो y कितना होगा, x 54 है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 54 इक्वल्स टू 51। अब आपको दो संख्याएं निकल के आ गई, उनका एचसीएफ आपको पता है, तो एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर 51, सेकेंड नंबर 54/3 हो जाएगा। तो ये 17 टाइम्स में कट गया, और 17 को जब आप 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 918 निकल कर चला आएगा, जो कि यहाँ पर आपके बी में दिया गया है। तो 4 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए अगला प्रश्न आपका 5 नंबर दिया गया है, अ नंबर इज 15 लेस देन 3 मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर, इफ द सम ऑफ दोज नंबर इज 17 देन विच ऑफ देम इज द ग्रेटर नंबर। कहा जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है, अगर उन संख्याओं का योग 17 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, और हमने माना संख्या बराबर x। ठीक है, यदि हम ये मान लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 गुने, ठीक है, संख्या के 3 गुने से 15 कम इक्वल्स टू 3x माइनस 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि अगर उन संख्याओं का योग 17 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। अब फिर आ जाइए, अब ये आपका आ गया x, एक संख्या हमने मान लिया, और दूसरी संख्या जो है वह 3x माइनस 15 है, 3x माइनस 15, इन दोनों का सम जो है वह 17 के बराबर है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 17। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4x इक्वल्स टू 17 प्लस 15, तो 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 32 निकल के आ गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 32/4, तो 8 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें देख लो कि एक संख्या x जो है वह आपका 8 निकल कर आ गया, तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेकंड संख्या, वह 17 माइनस 8 हो जाएगी, तो ये 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या आपका 9 हो जाएगा। बहुत बच्चे यहीं तक करेंगे और आंसर लगा देंगे और वो गलत हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, बड़ी संख्या पूछा है तो दोनों संख्या निकाल लिए और उनमें से जो बड़ी है वो आपको टिक करना है। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब छठा देख लीजिए, बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 12% बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीजेस। किसी वृत्त की त्रिज्या को
12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जो कि 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 होता है। ये कब प्रयोग होगा? जब वृत्त की त्रिज्या को r% बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप फॉर्मूले का प्रयोग ज्यादा करते हो, तो समय बचाने के लिए फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ता है, वरना हमने आपको क्लासेस दे रखी है, आप जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। ठीक है। सीआईएसएफ की पूरी 18 चैप्टर ऑलरेडी हो चुकी है। नॉर्मल तरीका आपको सीखना है तो उस प्लेलिस्ट को देखिए और वहां से सीख लीजिए। यहाँ मैं आपको समय बचाने के लिए फॉर्मूले का प्रयोग सिखाऊंगा और इससे आप समय बचाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू क्या है 12% ना, तो 2 इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर बाय 100। ठीक है। तो ये हो गया आपका 24 प्लस 144 बाय 100। तो ये आपका हो जाएगा 24 प्लस 1.44। तो ये आपका हो गया 25.44। ये आपका उत्तर निकल के चला आएगा। ढूंढिए कहाँ दिया गया है, बी में, तो 6 का उत्तर आपका बी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 50,000 and it increased by 5%, 10% and 20% respectively in 3 successive years. What will be its population after 3 years? एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इनमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसके लिए बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। क्या है? यह है आपकी पूर्व की जनसंख्या। ठीक है। पूर्व की जनसंख्या जो आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू 1 प्लस n1% बाय 100। ठीक है। फिर दूसरा आपका चला आएगा मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस n2 बाय 100। फिर तीसरा आपका चला आएगा 1 प्लस n3 बाय 100। ठीक है। ये ऐसे करके सॉल्व होगा। तो चलिए इसमें डाल देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा पूर्व की जनसंख्या 50,000। ठीक है। 50,000 इंटू 1 प्लस 5 बाय 100। दूसरा आपका हो जाएगा 1 प्लस 10 बाय 100। तीसरा आपका हो जाएगा 1 प्लस 20 बाय 100। ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये आपके 20 टाइम्स में, तो यहाँ पर आपका आ गया 50,000 इंटू 21 बाई 20 इंटू 11 बाई 10 इंटू 12 बाई 10। ठीक है। इससे ये कट कर दो, इससे ये कट कर दो, इससे ये कट कर दो, ये 6 टाइम में कट गया, तो ये आपका हो गया 50 इंटू 21 इंटू 11 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 21 इंटू 66। ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा टोटल, ये आपको 69300 आ जाएगा। ठीक है। तो 69300 आपको ढूंढना है, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो 7 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न दिया गया है, when the cost price of 12 article is equal to the selling price of 16 article, what is the percentage loss? क्या कहा जा रहा है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। यहाँ पर क्या होता है, m माइनस n बाई m इंटू 100, हानि परसेंट है और m इज ग्रेटर देन n। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 16 वाला बड़ा है इसलिए ये m हो जाएगा, ये आपका n हो गया। तो डालिए इसको 16 माइनस 12 बाई 16 इंटू 100, ये आपका 4 बाई 16 इंटू 100, तो 4 चौका 16 और ये 25 टाइम्स में इक्वल्स टू 25% की हानि यहाँ पर हुई, जो कि सी में दिया गया है। ठीक है। तो 8 का उत्तर आपका सी निकल कर चला आया। आगे बढ़े। 9th देखिए दिया गया है, if 15 articles are bought for rupees 12 and 20 articles are sold for rupees 14, then find the percentage profit or loss। कहा जा रहा है यदि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जा रही है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। देखिए यहाँ पर कंडीशन आपको नहीं पता है,
कि हानि हो रही है, लॉस हो रही है। बस यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उनको सॉल्व करना है और पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या है कि जब m रुपये में n वस्तु खरीद कर उसको x रुपये में y वस्तु बेचा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है xn माइनस my, ठीक है, बाई my इंटू 100। यदि ये प्लस में आ गया तो लाभ हो रहा होगा, यदि ये माइनस में आ गया तो हानि हो रहा होगा। यहाँ पर ये आपका m, ये आपका n, ये आपका x और ये आपका y हो जाएगा, ठीक है। m रुपये में n वस्तु खरीदकर x रुपये में y वस्तु बेची जाती है, ठीक है। कंडीशन फिलफुल। अब आइए इसको इसमें ढाल देते हैं। तो x के साथ n को गुना करेंगे तो ये आपका n हो गया 15 इंटू 14 माइनस m के साथ y को तो 12 इंटू 20 और बटे में क्या हो जाएगा my, ठीक है। तो 12 इंटू 20 इंटू 100, ठीक है। अब देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 और 15 को गुना करते हैं तो हमें 210 मिलता है, ठीक है। 210 माइनस ये 12 दूनी 24 240 बटे 12 दूनी 24 240 इंटू 100। यहाँ पर आपको क्या हो गया माइनस 30 बटे 240 गुने 100। अब देख लीजिए यहाँ पर माइनस आ गया, इसका मतलब 100% यहाँ पर हानि हो रही है। इससे इसको काटिए 8 टाइम्स में ये कट गया, इसका मतलब माइनस 100 बटे 8 आ गया। अब ये 100 बटे 8 आ गया, इसको काट सकते हो, लो इसको काटो, 4 दूनी 8 और ये 25 बार में, ठीक है। तो माइनस 25 बाई 2, तो आप इसको तोड़ सकते हो, माइनस 12:1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस में आया, इसका मतलब 12:1.2% की हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 12:1/2 ढूंढना है। तो 12:1/2 यहाँ पर आपके बी में दिया गया है, तो 9 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 10वां देख लीजिए क्या दिया गया है। A sum becomes 3 times in 10 years. What will be the annual rate of simple interest? कहा जा रहा है कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी ये आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जितना गुना हो रहा है उसमें -1 बटे 10 इंटू 100 कर देना। यहाँ पर लिखो n गुना -1 और बाई में टाइम इंटू 100, ये हो जाता है। पुट कर दो ना इसमें, 3 गुनी -1 10 वर्ष का समय इंटू 100, ये लीजिए इससे ये कट गया और ये 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20% जो है यह रेट होगा, दर होगा, ठीक है। तो ये आपका 10 का सी उत्तर हो जाएगा, समझ गए। अब 11 देख लीजिए। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹3,390 is 13% of the cost price. How much money did the shopkeeper earn as actual profit after selling the watch? कहा जा रहा है कि एक घड़ी को 3,390 में बेचने से जो लाभ होता है वह क्रय मूल्य का 13% है। घड़ी को बेचने के पश्चात दुकानदार ने कितना यथार्थ लाभ कमाया ये आपको बताना है। सिंपल सी बात समझो, मानते हैं वस्तु का मूल्य जो है वह 100 रुपये है, 100 रुपये है और उस पे वह प्रॉफिट कितना कमा रहा है 13%, इसका मतलब 100 पे वह 13 रुपया प्रॉफिट कमाया। तो एसपी कितना हो गया, सेलिंग प्राइस उसका सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू 113 रुपये, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पर क्या है कि 113 रुपये में 13 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपये में कितना होगा 13 बटे 113। कुल कितने रुपए में घड़ी बेचा 3,390 में, तो 3,390 रुपये का लाभ बताना ना आपको, तो 13/113 इंटू 3390। अब इसको 3 से काट दो, ठीक है, ये लीजिए 3 टाइम्स में कट गया, ये 0 ऊपर आ जाएगा और ये आपका 13 इंटू 30, ठीक है, ये आपका 39 आ गया, ये 0 आ गया। तो 390 रुपये कहाँ दिया गया है, सी में, तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ा हमने, माना 100 रुपए की वस्तु है, उस पे 13% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 13 रुपये लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 113, इसका मतलब
कि 113 रुपए पर 13% लाभ है। तो 1 रुपए पर कितना लाभ होगा? 13/113। अब कुल घड़ी कितने में बेचनी है? 3390 में। तो 3390 पर कितना लाभ हो जाएगा? 13/113 गुने 3390। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करो, 390 रुपए निकल कर आपको चला आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 दिया गया है, if the simple interest on a sum is 4/9 of principal and the rate of interest and time are same, then what will be the annual rate of interest? कहा जा रहा है यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है तथा ब्याज की दर और समय जो है वह दोनों समान है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा ये आपको बताना है। कैसे बताओगे? जब समय और ब्याज दर, टाइम और रेट समान हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। ये क्या होता है? ये आपका हो जाएगा, जो फ्रिक्शन यहाँ पे दिया रहेगा m/n, मान लो इसको m/n इंटू 100 अंडर रूट कर देना। ठीक है, यह आपका समय और रेट निकल कर चला आएगा। समय और रेट पूछे तो आप इसका प्रयोग कर देना। तो यहाँ पर देख लो, अंडर रूट 4/9 इंटू 100। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 400/9 अंडर रूट, ये हो गया आपका 20/3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इससे ये कट गया तो 20/3 निकल कर आया। 6:2/3% आप यहाँ पर निकल कर चला आएगा। ये आपका रेट भी होगा और ये आपका टाइम भी होगा। ठीक है, तो 6:2/3 आपके ए में दिया गया है, इसलिए 12 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब देख लीजिए 13 दिया गया है, अ सम ऑफ ₹200 इज लेंट फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द कंपाउंड अमाउंट? कहा जा रहा है कि 200 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया। मिश्र धन की राशि बतानी है। A equals to P into 1 plus R/100 और टू दी पावर n या t मतलब समय। ठीक है, ये डाल दो तो ये आपका आ गया 200 into 1 plus 5/100 और समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है, ये आपका हो गया 200 into, ये कट गया 20 टाइम्स में तो 21/20, 21/20, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया तो ये आपका आ गया 441/2, तो ये आपका हो जाएगा 220.50। ठीक है, और ढूंढिए, ये आपके बी में दिया गया है तो 13 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लेते हैं अगला 14 दिया गया है, इफ A is to B equals to 4:5 and B is to C equals to 2:3 then find ABC। कहा जा रहा है यदि A अनुपात B बराबर 4:5 और B अनुपात C जो है 2:3 हो तो ABC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये आपका हो गया 4:5 और ये आपका 2:3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो तो 4:2 अनुपात, ये आपका हो गया 5:2 और ये आपका हो गया अनुपात डाल दो 3:5, तो ये हो जाएगा 8:10:15। ठीक है, ये आपको ढूंढना है। ये आपके देखिए सी में दिया गया है तो 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब 15 जो कि बहुत ही आसान है, कई बार मैंने बता दिया, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, तृतीय समानुपाती जो होता है वह B² होता है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, मुझे इंतजार है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। 15 का क्या होगा ये बताएं जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 आपका दिया गया है, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, ₹20 एंड ₹5 इन अ बैग is in the ratio 4:5:6. If there is total of 3,300 in this bag, then what is the number of ₹50 notes in it? कहा जा रहा है कि एक थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए की नोट की संख्या 4:5:6 में है। यदि इस थैले में कुल 3,300 रुपए हैं तो उसमें 50 रुपए की नोट की संख्या कितनी है?
अनुपातिक राशि जो है इसको MNO, ठीक है, ये मान लो। और पैसे जो हैं XYZ मानते हैं, कुल पैसे जो हैं उसको आप P मान लो, ठीक है, प्रिंसिपल। ये मानने के बाद बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखिएगा, जिसके बारे में ही पूछे उसके रेशियो को ऊपर लिख देना है। जैसे 50 रुपए के नोट के बारे में पूछा तो उसका रेशियो 4 में है ना, तो उसको आप ऊपर लिख देना। यहाँ पर मैं M लिखता हूं और नीचे में क्या हो जाएगा XM प्लस YN प्लस ZO और यहाँ पर कुल धन, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4/50 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 और इंटू में क्या हो जाएगा कुल 3,300 रुपये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4/200 प्लस 100 प्लस 30 और ये हो जाएगा 3,300। तो ये आपका हो गया 4/330 इंटू 3,300। अब इससे ये काटो, 10 बार में कट गया, क्या बचा 4 गुने 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 निकल कर चला आएगा। 50 रुपए की नोट की संख्या कुल 40 है, तो 16 का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 17 दिया गया है, गोपाल एंड कुणाल ओपन अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग 15,000 and 25,000 respectively. After 1 year, there was a profit of 23,100. How much money will be Kunal get? कहा जा रहा है कि गोपाल और कुणाल ने क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोली, तो एक साल बाद जो है 23,100 रुपए का लाभ हुआ, तो कुणाल को कितना धन मिलेगा ये बताना है ना। सिंपल सी बात है, पहले उनके धन का रेशियो निकाल दो, ठीक है। गोपाल का और कुणाल का, तो ये आपका हो गया 15,000 और ये आपका हो गया 25,000, ठीक है। 30 कट गया, 5 3 15 5 25, तो 3:5 आ गया, ठीक है। अब देख लो यहाँ क्या पूछा, कुणाल को प्रॉफिट ना, कुणाल को प्रॉफिट जो होगा वह 23,100 रुपये का कौन सा पार्ट होगा, कुणाल का पार्ट कौन सा है 5 वाला ना, तो ऊपर में 5 आ जाएगा और नीचे में दोनों का सम, तो 3 + 5, तो ये आपका हो गया 23,100 गुने 5/8, ठीक है। अब इससे इसको काटिए तो यह 2887.5 टाइम्स में कट गया, तो 2887.5 इंटू 5 कर लीजिए, तो ये आपका 14,437.5 रुपीज निकल कर चला आएगा। अर्थात कुणाल को 14,437 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। ये आपको ढूंढना है 14,400, 14,300, 14,427, 14,437.5, ये सी वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। इन सब का मॉक टेस्ट भी बना दिया जाएगा, तो आप जाकर आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब 18 देख लीजिए क्या दिया गया है, द वेजेज ऑफ 10 लेबर फॉर 15 days is ₹1,800. What will be the wages of 12 लेबर फॉर 8 days? कहा जा रहा है कि 10 मजदूरों की 15 दिन की मजदूरी 1,800 रुपए है, तो 12 मजदूरों की 8 दिन की मजदूरी कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर M1D1 by R1 इक्वल्स टू M2D2 by R2, ये तो पढ़े हो, इसी पे डाल दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 गुने 15/1800 इक्वल्स टू 12 गुने 8 बाई x, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, x इक्वल्स टू आपका हो गया 12 गुने 8 गुने 1800 बटे 10 गुने 15, इससे ये काट दो और 3 5 15, 3 चौके 12 और 5 3 15, 5 6 30, तो ये आपका आ गया 4 गुने 8 गुने 36, तो ये आपका 1152 रुपये निकल कर चला आएगा। तो 1152 रुपये आपके बी में दिया गया है, इसलिए 18 का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 19 क्या दिया गया है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय एडिंग वाटर टू मिल्क एंड सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस इटसेल्फ. What is the ratio of milk and water in the mixture? कहा जा रहा है
कि दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या था ये बताना है। देखिए जब ऐसा पूछ दे तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो भी रेशियो होगा ना, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज होगा तो उसको 100 के साथ रेशियो में ला देना, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 और ये x क्या है, ये आपका 20%। तो 100:20, ये काटिए 1 ये 5, तो रेशियो 5:1 में हो जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर ही उसको 20% का लाभ मिल जाएगा। प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। इतना लंबा प्रश्न और बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 100:x हो जाता है, x जो है वह आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा, 19 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े 20 देख लीजिए क्या दिया गया है। 3 friends can separately do a piece of work in 4 days, 5 days and 10 days respectively. If they work together, in how many days will the whole work will be finished? कहा जा रहा है कि 3 मित्र हैं, यदि वह अलग अलग काम को करते हैं तो 4 दिन का समय लेते हैं, 5 दिन का समय लेते हैं और 10 दिन का समय लेते हैं। यदि वो एक साथ काम करें तो बहुत ही सिंपल है ना, क्या फॉर्मूला है, m into n into o by mn plus no plus nm, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 गुने 5 गुने 10 बटे 4 गुने 5 प्लस 5 गुने 10 प्लस 10 गुने 4, ये आपका हो गया ऊपर में 5 का 20, 200 बाय में क्या हो जाएगा 20 प्लस 50 प्लस 40, 200 बाय में क्या हो जाएगा 110, इससे ये कट गया और ये आपका 20/11 इक्वल्स टू 1:9/11 डेज आ जाएगा, ठीक है। 1:9/11 डेज, या फिर आप इसको 20/11 जो कि यहाँ पर आपके ए में दिया गया है, तो 20 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े 21 दिया गया है। द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 12 ईयर। इफ the age of the class teacher is also include, the average becomes 13 year. What will be the age of the teacher? कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है, यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया गया तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। तो उस शिक्षक की उम्र क्या होगी, बहुत ही सिंपल है। देख लीजिए 20 स्टूडेंट हैं, शिक्षक शामिल हुआ तो 20 + 1 21 हो गया, तो 21 × 3 माइनस 20 × 12, ये कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 × 13 माइनस 20 × 12, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 273 चला आता है और ये 240 आ जाता है, कितना हो जाएगा 33 ईयर, 33 साल। ये आपके डी में दिया गया है, तो 21 का उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े 22 दिया गया है। A man goes from car to a certain distance in 4 hours with the speed of 54 km/h. If he wants to cover the distance in 3 hours, then by how much km/h will he have to increase the speed of the car? कहा जा रहा है एक आदमी कार को एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यदि उसे वह दूरी 3 घंटे में तय करना है तो चाल को कितना और बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, S1 × D1 इक्वल्स टू S2 × D2 हो जाता है, यही है ना फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया 54 × 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 × S2। तो S2 इक्वल्स टू 54 × 4 बटे 3, ये लीजिए 3 1 जा और 8 जा, तो 18 × 4 72 km/h, ये उसकी स्पीड होगी। अभी वह किससे चल रहा है 54 km/h से, तो कितना बढ़ाना पड़ जाएगा, ये बढ़ाना पड़ जाएगा 72 माइनस 54, तो ये आपका निकल के आया 18 km/h, उसको स्पीड बढ़ानी पड़ जाएगी, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका डी निकल के आ जाएगा, तो 22 का उत्तर आपका डी हो गया। अब देख लीजिए 23rd दिया गया है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 5:2। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 27 ईयर, then what will be the age of father after 6 years? कहा जा रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर अनुपात दिया गया है, इस अनुपातिक राशि का प्रयोग करें और निकाल लें। यहाँ पर क्या हो जाएगा पिता और पुत्र की आयु का अनुपात
तो हमें निकालना किसका है, पिता की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर पिता वाला रेशियो ले लो 5 और नीचे में क्या हो जाएगा, अंतर है ना, तो 5 - 2 ये कर लो, अंतर दिया गया है तो 2 यहाँ पर घटा देंगे और इंटू में क्या हो जाएगा 27। तो ये हो गया 5/3 इंटू 27, ये हो गया 9, तो 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 45 निकल के आया। ठीक है, वर्तमान उम्र 45 है, तो 6 वर्ष बाद क्या होगी, 45 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 51 निकल के चला आएगा। 51 वर्ष जो कि 23 के डी में दिया गया है, तो 23 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। 24 आपको दिया गया है, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। आपसे कहा जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की जो लंबाई है वह 10 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा आपका 16 है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एस वाला फॉर्मूला याद है आपको, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर दो, 36/2 इक्वल्स टू 18 आ गया और एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आपका हो गया अंडर रूट 18, 18 माइनस 10, 18 माइनस 10, 18 माइनस 16। ठीक है, ये हो गया, ये आपका आ गया 18 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2। ठीक है, ये आपका हो गया अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर। क्या बाहर आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 8, 48 आपका निकल कर चला आएगा। एरिया कितना हो गया 48 जो कि बी में दिया गया है, तो 24 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये आपका आखिरी प्रश्न जो कि आपके डाटा इंटरप्रिटेशन से दिया गया है और इसमें क्या कह रहा है, टोटल सेल ऑफ ब्रांच B1 B3 B5 टुगेदर फॉर बोथ ईयर्स इन 1000। कहा जा रहा है कि दोनों वर्षों में शाखाएं B1 B3 और B5 की कुल बिक्री। तो यहाँ पर B1 देख लो 80 और 105, तो यहाँ पर जोड़ो 80 प्लस 105। ठीक है, फिर अब जोड़ो B3 का, तो B3 आपका 95 110, 95 प्लस 110। ठीक है, फिर आपका B5 ना, B5 आपका 75 95, 75 प्लस 95, इन सब का सम कर दो ना। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 550। ठीक है, ये आपका आ गया, ये आ गया 6 और ये आपका आ जाएगा 5, तो 560 आपका निकल कर चला आएगा। 560 आपके डी में दिया गया है, तो 25 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7979946092। ठीक है, आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपका क्या क्या आते हैं, एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका मैथ्स। ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी। समझ गए। और लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको, पे इसी नंबर पे करना है 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो टेलीग्राम हो जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है, www.studyandupdates.in वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है। वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092।
ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।